हेलो स्टूडेंट्स तो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक नए मिसकंसेप्शन को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देखिए वहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, हालांकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बेहतर है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है रफली यहाँ पर समझिए। तो हम लोग क्या भाई डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं। तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, समझिएगा, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या कितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग नॉर्मली फाई से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज गिवन बाय क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर डिटेल आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए ठीक है, तो सपोज कीजिए अब किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में मान लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है वो 150 लाइक दिस, ऐसा कुछ आ गया। क्यू का सर्टेन वैल्यू दिया हुआ है आपको, एप्सिलॉन नॉट हैविंग कांस्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, इतना जो भी वैल्यू होता है। तो मान लिया क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 150 आ गया। तो अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, स्टूडेंट समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकुलर एरिया से 150 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है। कितने क्रॉस कर रहा है? 150 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया से क्रॉस करने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो इनफैक्ट इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट यू कैन नॉट काउंट, आप जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? कहीं पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझिए। देखिए बेसिक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, फेमस एग्जांपल है, ठीक है, आपको मैक्सिमम बुक्स में मिल जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई कि गॉसेज लॉ से अब आपको कहा जाता है कि भाई इस पूरे क्यूब से फ्लक्स का वैल्यू निकालिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, या फिर दूसरे शब्दों में कि इस पूरे क्यूब से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं उसका वैल्यू निकालिए। चलिए ठीक है, अब मान लिया आपने इसका वैल्यू कैसे भाई निकालते हैं, तो भाई आप गॉसेज लॉ से क्या कर देते हैं कि टोटल क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होगा। चलिए ठीक है, मान लेते क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस तरह से वैल्यू, सपोज कीजिए रफली मान लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 120 आ गया। चलिए ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपने सॉल्व किया होगा। अब आपको फर्दर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई ठीक है, आपने तो इस पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकाला, अब आप हमको ये बताइए कि इसके पार्टिकुलर इस एरिया से, ये जो सरफेस है इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करते हैं कि भाई टोटल इसमें 6 सरफेस है, 4 2 ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आप कर देते हैं क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। तो अब मान लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 120 आया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 20। आप ऐसा समझ रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है। 2 सरफेस से अगर पूछा जाए 2 सरफेस से कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, फाइडस का फिर जो वैल्यू आएगा 2 सरफेस से, तो आप समझ सकते हैं जो भी है ये 20 इंटू 2 मतलब ऑलमोस्ट आप इसको 40 कर दीजिएगा, या आप ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्यू बाई जो भी है 2 सरफेस के थ्रू वैल्यू होगा, लाइक दिस। मेरे ये कहने का मतलब है कि अब आप ये जो समझ रहे हैं कि भाई अब पूरे क्यूब से 120 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, मतलब कि एक सरफेस से 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इनफैक्ट इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू का? देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का सिचुएशन है कि सपोज कीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर है? इनफाइनाइट है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट, आप समझ सकते हैं ना, 1.1 1.12 1.129 कुछ भी 1.498 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, ठीक है। चलिए एक दूसरा सिचुएशन, अब आपसे पूछा जाए कि भाई 1 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो अगेन द आंसर विल बी इनफाइनाइट। अभी भी 1 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। लेकिन एक बात पक्का है कि 1 और 2 के बीच में जितने नंबर होंगे उससे कहीं ज़्यादा नंबर होंगे, उससे ज़्यादा नंबर होंगे 1 और 3 के बीच में, ये तो पक्का बात है, क्लियर है। उससे कहीं ज़्यादा होंगे 1 और 3 के बीच में। तो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, एक हम लोगों को ओवरव्यू मिलता है कि भाई ठीक है, इस पूरे से जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं उससे कम होंगे किसी एक सरफेस से अगर हम लोग बात करें तो। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई टोटल से 120 है तो 1 से 20 या टोटल से 120,
नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, हमेशा याद रखें।